जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की इस कड़ी में चौथे स्कंद के 20वें अध्याय को करेंगे। 20वें अध्याय के साथ साथ आज हम 21, 22 और 23वें अध्याय को भी करेंगे। 20वें अध्याय में है कुरु के वंश का वर्णन। अध्याय को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए बने हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। श्रीमने नारायणे नारायणे नारायण, भजमने नारायणे नारायणे नारायण, श्रीमने नारायणे नारायणे नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। तो शुरू करते हैं आज का 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में श्री पराशर जी बोले कि कुरुपुत्र परीक्षित के 4 पुत्र हुए जिनके नाम जनमेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन थे। जन्म के सुरथ नाम का एक पुत्र था। विदुरथ के सार्वभौम नामक पुत्र हुआ और सार्वभौम का जयतसेन और जयतसेन के आराधित नाम का पुत्र हुआ। आराधित के आयुतायु और आयुतायु का देवातिथि और देवातिथि का अजमीढ़ के पुत्र ऋक्ष से अलग दूसरे ऋक्ष का जन्म हुआ। ऋक्ष से भीमसेन उत्पन्न हुआ और भीमसेन से दिलीप की उत्पत्ति हुई और दिलीप से प्रतीप नाम के पुत्र का जन्म हुआ। प्रतीप के देवापी, शांतनु और बाहिल्यक ये 3 पुत्र हुए। इनमें से देवापी बाल्यावस्था में ही वन में चला गया था, अतः शांतनु ही राजा हुआ। राजा शांतनु के विषय में पृथ्वी पर एक कथा बहुत प्रसिद्ध है जो इस प्रकार से है। राजा शांतनु जिसको भी अपने हाथ से स्पर्श कर देते थे यानी छू देते थे तो वे वृद्ध बूढ़े रूप पुरुष भी युवावस्था को प्राप्त कर लेते थे। यानी वो जिस भी बूढ़े आदमी को अपने हाथ से छू देते थे तो वो युवावस्था यानी जवान हो जाते थे। उनके स्पर्श मात्र से ही समस्त जीव शांति लाभ करते थे, इसलिए उन्हें शांतनु कहा जाता था। एक बार महाराज शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। सूखाग्रस्त होने के कारण अपने राज्य को नष्ट होता हुआ देखकर महाराज शांतनु ने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या कारण है जो हमारे यहाँ सूखा पड़ रहा है, वर्षा क्यों नहीं हुई, इसमें मेरा क्या दोष है। इसमें जो कोई मेरा दोष हो तो मुझे आप बतलाइए। महाराज शांतनु की बात को सुनकर ब्राह्मण बोले कि हे राजन, यह राज्य आपके बड़े भाई का है, लेकिन इस पर आप राज्य कर रहे हैं, इसलिए तुम परिवेता हो। ब्राह्मणों की बात को सुनकर महाराज शांतनु बोले कि इस संबंध में मुझे अब क्या करना चाहिए। महाराज शांतनु की बात को सुनकर ब्राह्मण बोले कि आपका बड़ा भाई देवापी जब तक किसी तरह से पतित न हो तब तक यह राज्य उसी के योग्य है, अतः तुम यह राज्य उसी को वापस लौटा दो, इसमें तुम्हारा कोई भी प्रयोजन नहीं है। ब्राह्मणों की बात को सुनकर महाराज शांतनु के मंत्री अशमसारी ने वेदवाद के विरुद्ध बोलने वाले तपस्वियों को वन में नियुक्त कर दिया। उन्होंने अतिशय सरलमति यानी एकदम सरल बुद्धि के राजकुमार देवापी को बुद्धि को वेदवाद के विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त कर दिया। उधर महाराजा शांतनु ब्राह्मणों को कहने के अनुसार दुख और शोक युक्त होकर ब्राह्मणों को आगे कर
अपने बड़े भाई को राज्य सौंपने के लिए वन में चले गए। वन में पहुंचने पर वे समस्त ब्राह्मण राजकुमार देवापी के आश्रम पर गए और देवापी से बोले कि बड़े भाई को ही राज्य करना चाहिए। इस अर्थ के समर्थक अनेक वेदानुकूल वाक्य कहने लगे, लेकिन देवापी ने उस समय वेदवाद के विरुद्ध अनेक प्रकार की युक्तियों से भरी बातें की। देवापी की बातों को सुनकर वे ब्राह्मण महाराज शांतनु से बोले कि हे राजन, आपका जो कर्तव्य था वो आपने पूर्ण कर दिया है और अब आप यहाँ से चलो और अधिक आग्रह करने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। यानी उनके कहने से बड़े भाई देवापी ने राज्य को नहीं लिया और उनकी बात को नहीं माना। तो इसलिए ब्राह्मणों ने राजा को कहा कि आप यहाँ से चलिए और व्यर्थ ही इनके आगे आग्रह करने की कोई आवश्यकता अब नहीं है और आपने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया है। अब अनावृष्टि का दोष शांत हो गया है। अनादिकाल से पूजित वेद वाक्यों में दोष बतलाने के कारण देवापी पतित हो गया है। बड़े भाई के पतित हो जाने के कारण तुम अब परिवेता नहीं रहे। ब्राह्मणों की बातें सुनकर महाराज शांतनु वापिस अपने राज्य लौटकर अपने राजकाज में लग गए। वेदवाद के विरुद्ध वचन बोलने के कारण देवापी के पतित हो जाने से बड़े भाई के रहते हुए भी समस्त धान्यों की उत्पत्ति के लिए पर्जन्य देव मेघ बरसने लगे। फिर बाहलिक के सोमदत्त नाम का पुत्र पैदा हुआ, यानी जो तीसरा भाई था बाहलिक, उसके सोमदत्त नाम का पुत्र हुआ। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए। उनके नाम भूरी, भूरी श्रवा और शल्य थे। शांतनु के गंगा जी से अतिशय कीर्तिमान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता भीष्म नाम का पुत्र हुआ। शांतनु और गंगा जी से भीष्म की उत्पत्ति हुई। शांतनु ने सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र और भी उत्पन्न किए। यानी राजा शांतनु की एक पत्नी गंगा से उन्हें भीष्म की पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई और दूसरी पत्नी सत्यवती थी और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। उनमें से चित्रांगद को तो बाल्यावस्था में ही यानी बचपन में ही चित्रांगद नामक गंधर्व ने ही युद्ध में मार डाला था। उसके बाद विचित्रवीर्य से काशीराज की पुत्री अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उनमें अत्यंत भोगासक्त रहने के कारण अतिशय खिन्न रहने से यह यक्षमा रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। यानी जो विचित्रवीर्य था उसका 2 अंबालिका और अंबिका से विवाह हुआ और वो क्षमा रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तदंतर यानी उसके बाद मेरे पुत्र कृष्ण दैप्यमान ने सत्यवती के नियुक्त करने से माता का वचन टालना उचित न जानकर विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र और पांडु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए और उनकी भेजी हुई दासी से विदुर नाम के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। धृतराष्ट्र ने भी गांधारी से दुर्योधन और दुशासन आदि 100 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु वन में शिकार करते समय ऋषि के शाप के कारण संतानोत्पादन में असमर्थ हो गए थे, अतः उनकी पत्नी कुंती से धर्म, वायु और इंद्र ने क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन नाम के 3 पुत्र और माद्री से दोनों अश्विनी कुमारों ने नकुल और सहदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। इस तरह से उनके 5 ही पुत्र उत्पन्न हुए। इन 5 के द्रौपदी से 5 पुत्र हुए। उनमें युधिष्ठिर के प्रतिविनय, भीमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति और नकुल से श्रुतानिक और सहदेव से श्रुतकर्मा नाम के पुत्र पैदा हुए।
इनके अलावा पांडवों के और भी अन्य पुत्र हुए, जैसे युधिष्ठिर से योद्धेय के देवक नामक पुत्र हुआ, भीमसेन से हिडंबका के घटोत्कच हुआ और काशी से स्वर्ग नाम का पुत्र हुआ। सहदेव से विजय के सुहोत्र का जन्म हुआ और नकुल से रेणुमति से निर्मित्र को उत्पन्न किया, यानी नकुल ने रेणुमति से निर्मित्र नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। अर्जुन के नाग कन्या उलूपी से इरावान नाम का पुत्र हुआ, यानी अर्जुन ने एक नाग कन्या उलूपी से इरावान नाम के पुत्र को पैदा किया। मणिपुर नरेश की पुत्री से अर्जुन ने पुत्री का धर्मानुसार बब्रुवाहन नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुभद्रा से अभिमन्यु की उत्पत्ति हुई, जो कि बचपन में ही अति बलशाली और अपने समस्त शत्रुओं पर विजय करने वाला था। तदंतर कुरु कुल के क्षीण हो जाने पर भी जो अश्वत्थामा के प्रहार हुए ब्रह्मास्त्र के द्वारा गर्भ में ही भस्मीभूत हो चुका था। लेकिन फिर उन्होंने अपनी इच्छा से ही माया मानव देव को धारण किया है। उन सकल सुरासुर वंदित चरणाविंद प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रभाव से पुनः जीवित हो गया। उस परीक्षित ने अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से जन्म लिया, जो कि इस समय इस तरह धर्म पूर्वक समस्त भूमंडल पर शासन कर रहा है कि जिससे भविष्य में भी उसकी संपत्ति क्षीण ना हो। तो ये था हमारा आज का 20वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अब हम जानेंगे 21वें अध्याय को। इससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो अब हम करेंगे 21वां अध्याय। 21वें अध्याय में है भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन। श्री पराशर जी बोले कि अब मैं भविष्य में होने वाले राजाओं के वर्णन को बतला रहा हूँ, तुम इसे ध्यान लगाकर सुनो। इस समय परीक्षित नाम का जो महाराज है, इनके जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन नाम के 4 पुत्र होंगे। जन्मेजय के शमनीक नाम का पुत्र होगा, जो याज्ञवल्क्य से वेदाध्ययन करके कृप से शस्त्र विद्या सीखकर विषम विषयों से विरक्त चित्त होकर महर्षि शौनक के उपदेश से आत्मज्ञान में निपुण होकर परम निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। शतानीक का अश्वमेघदत्त नाम का पुत्र होगा, जो गंगा जी के द्वारा हस्तिनापुर के बहा ले जाने पर कौशाम्बीपुरी में वास करेगा। निचिकनु का उषण नामक पुत्र होगा और उषण का विचित्र रथ नाम का पुत्र होगा। विचित्र रथ का पुत्र होगा सुचिरथ और सुचिरथ का पुत्र होगा वृषणिमान और वृषणिमान का पुत्र होगा सुषेण। सुषेण का पुत्र सुनीत और सुनीत का पुत्र नृप होगा। नृप का पुत्र चक्षु और चक्षु का सुखावल होगा। सुखावल का पुत्र पारिपल्व और पारिपल्व का पुत्र सुनय। सुनय का पुत्र मेधावी और मेधावी का पुत्र रिपुजन्य होगा। रिपुजन्य का पुत्र मृदु होगा और मृदु का तिम और तिम का बृहद्रथ नाम का पुत्र होगा। बृहद्रथ का वसुदान और वसुदान का दूसरा शतनीक नाम का पुत्र होगा और शतनीक का उदयन और उदयन का अहीनर नाम का पुत्र होगा। अहीनर का दंडपाणी और दंडपाणी का पुत्र निर्मित्र होगा तथा निर्मित्र का पुत्र क्षेमक होगा। इस विषय में यह कथा विख्यात है कि जो वंश यानी जो कुल ब्राह्मण और क्षत्रियों की उत्पत्ति का कारण रूप तथा अनेकों राज ऋषियों से समाजित है, वह राजा क्षेमक के कलयुग में उत्पन्न होने पर समाप्त हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का 21वां अध्याय।
जो भविष्य में होने वाले राजाओं के बारे में कहा गया है। अब हम जानेंगे 22वां अध्याय। 22वें अध्याय में है भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन। यानी 21वें अध्याय में तो था भविष्य में होने वाले राजाओं का वर्णन, और 22वें अध्याय में है इक्ष्वाकुकुशीय राजाओं का वर्णन, जो इस प्रकार से है। इसमें आगे श्री पराशर जी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भविष्य में होने वाले इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन बतलाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बृहदगल का बृहत्क्षण नाम का पुत्र होगा। बृहत्क्षण का उरुक्षय और उरुक्षय का वत्सव्यू नाम का पुत्र होगा। वत्सव्यू का प्रतिव्योम और प्रतिव्योम का पुत्र दिवाकर होगा। दिवाकर का पुत्र सहदेव होगा और सहदेव का पुत्र वृहदशव, वृद्धशव का भानुरथ होगा और भानुरथ का पुत्र प्रतीताशव होगा। प्रतीताशव का पुत्र सुप्रतीक और सुप्रतीक का पुत्र मेरुदेव होगा। मेरुदेव का पुत्र सुनक्षत्र और सुनक्षत्र का किन्नर नाम का पुत्र उत्पन्न होगा। किन्नर का पुत्र अंतरिक्ष और अंतरिक्ष का पुत्र सुपर्ण होगा। सुपर्ण का पुत्र अभित्राजित और अभित्राजित का बृहद्राज नाम का पुत्र होगा। बृहद्राज का पुत्र धर्मो और धर्मो का कृतजन्य नाम का पुत्र होगा। कृतजन्य का पुत्र होगा रणंजय। रणंजय का होगा शुद्धोधन और शुद्धोधन का पुत्र होगा राहुल और राहुल का प्रसन्नजीत नाम का पुत्र होगा। प्रसन्नजीत का शूद्रक और शूद्रक का कुंडक नाम का पुत्र होगा और कुंडक का पुत्र होगा सूरत तथा सूरत का होगा सुमित्र। ये समस्त इक्ष्वाकु वंश के वृद्धगल की संतान होंगे। इस कुल या इस वंश के विषय में एक कथा विख्यात है जो इस प्रकार से है। यह इक्ष्वाकु कुल राजा सुमित्र तक ही रहेगा, क्योंकि कलयुग में राजा सुमित्र के होने पर यह समाप्त हो जाएगा। यानी राजा सुमित्र के होने के पश्चात यह समाप्त हो जाएगा, ऐसी भविष्यवाणी की गई है। ऐसा कथा में इसका वर्णन हमें सुनने को मिलता है। तो ये था हमारा 22वां अध्याय। अब हम जानेंगे 23वें अध्याय के बारे में। 23वें अध्याय में है मगध वंश का वर्णन। इसमें श्री पराशर जी आगे कहते हैं कि अब मैं तुम्हें मगध देशीय बृहद्रथ की होने वाली यानी भावी संतान का वर्णन करता हूँ। इस कुल में अति बलशाली और महान पराक्रमी जरासंध आदि राजागण प्रधान थे। जरासंध का सहदेव नाम का पुत्र होगा और सहदेव के सोमापी नाम का पुत्र होगा। सोमापी के श्रुतशर्वा और श्रुतशर्वा के अयुतायु नाम का पुत्र होगा। अयुतायु के निर्मित्र और निर्मित्र का पुत्र होगा सुनेत्र। सुनेत्र के बृहत्कर्मा नाम का पुत्र होगा और बृहत्कर्मा से सेनजीत और सेनजीत के श्रुतजन्य नाम का पुत्र पैदा होगा। शूत्रजन्य के विप्र और विप्र के सूची नाम का एक पुत्र होगा। सूची के शेम्य नामक पुत्र पैदा होगा और शेम्य के सुब्रत और सुब्रत के धर्म और धर्म के सुशर्वा नाम का पुत्र होगा। सुशर्वा का पुत्र होगा दृढ़सेन और दृढ़सेन के सुबल नाम का पुत्र पैदा होगा। सुबल का पुत्र होगा सुनीत और सुनीत का पुत्र होगा सत्यजीत। सत्यजीत का पुत्र विश्वजीत होगा और विश्वजीत के रिपुजन्य नाम का पुत्र होगा। इस तरह से बृहद्रथ वंशीय राजागण 1 सहस्त्र वर्ष यानी 1000 वर्ष तक मगध में राज करेंगे। तो ये था हमारा 23वां अध्याय, जिसमें मगध वंश के बारे में बतलाया गया है।
जो यहीं पर संपन्न होता है। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ 24वें अध्याय में। 24वें अध्याय में होगा कलयुगी राजाओं और कली धर्मों का वर्णन तथा राजवंश के वर्णन और उसके उपसंहार के बारे में हम जानेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।